this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 26 of class 5 super syllabus. आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी। आइए समझते हैं। टॉपिक है आपका डिविजिबिलिटी। देखिए मैंने आपको बताया था डिवीजन में हमें दो नंबर्स गिवन होते हैं। फर्स्ट नंबर को हम बोलते हैं डिविडेंड एंड सेकंड नंबर यानी जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, क्या जो हमारा डिविडेंड है वो डिवाइजर से डिविजिबल है? क्या पूछा जाएगा, इज डिविडेंड डिविजिबल बाय द डिवाइजर? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैन डिवाइजर डिवाइड द डिविडेंड? क्या डिवाइजर आपका डिविडेंड को डिवाइड कर सकता है? तो कब डिविजिबल बोला जाता है ये चीज हमें समझ लेनी है। अगर आपका रिमाइंडर 0 हो तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिवाइजर है वो डिविडेंड को डिवाइड कर देगा, एग्जैक्टली पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 है तभी हम डिविजिबल बोलेंगे, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अब समझते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इज 343 डिविजिबल बाय 7? तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इज 343 डिविजिबल बाय 7? हमेशा ध्यान रखना जो पहले वाला नंबर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड को पूछा जा रहा है क्या वो डिवाइजर यानी 7 से डिविजिबल है? तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करके देख लोगे। सिंपल 343 को आपने क्या करना है, 7 से डिवाइड करके देख लेना है। ठीक है, 7 4 जा 28, माइनस करने पे क्या आ जाएगा 6। आप 3 को लिखोगे, 7 9 जा 63। ठीक है, आगे डिजिट्स नहीं है लिखने के लिए, तो डिवीजन जो है हमारी फिनिश हो चुकी है। और आपने देखा रिमाइंडर क्या है, 0। मैंने आपको यही बोला था कि अगर आपका रिमाइंडर क्या हो, 0 हो, ठीक है, 0 आ जाए तो आप क्या बोलोगे, यस डिविजिबल है। तो आप कहोगे यस, आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, यस 343 इज डिविजिबल बाय 7। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो आपसे पूछा जाता है, इज 2007 डिविजिबल बाय 11? ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो आपने डिवाइड करके देख लेना है। आप क्या करोगे, 2007 को क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, 11 1 जा 11, ठीक है, 9 आ जाएगा, 0 लिखोगे, 11 8 जा 88, 2 बचेगा, फिर हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 11 2 जा 22। यहाँ पे रिमाइंडर आपका 5 बच रहा है। इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो आप बोलोगे कि डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, आंसर होगा इसका आपका नो, मींस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो आप कहोगे कि नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपने बताना है मुझे। क्वेश्चन है, इज 23405 डिविजिबल बाय 9? आंसर आ जाना चाहिए था सभी का। आपने क्या किया, इसको डिवाइड करके देखा होगा, 23405, ठीक है, इसको डिवाइड किया 9 से, 9 2 जा 18, माइनस करके 5 आया, आपने क्या लिखा, 4 लिखा, 9 6 जा 54, ठीक है, माइनस करके यहाँ पे 0 बचा, आपने इसको नीचे 0 लिखा, डिवाइड नहीं जा रही है तो आपने आंसर में 0 लगाया, फिर नीचे लेके आए आप 5 को, अभी भी डिवाइड नहीं जा रही है, 0 लगाया। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट नीचे लाने के लिए नहीं है, डिवीजन आपकी फिनिश हो चुकी है। आपने देखा आपका रिमाइंडर जो है, ठीक है, वो इक्वल नहीं है किसके, 0 के। ठीक है, जब इक्वल नहीं है 0 के तो आपने क्या बोला होगा कि ये डिविजिबल नहीं है किससे, 9 से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर और देना है। क्वेश्चन है इस बार, कैन 8 डिवाइड 2401? ठीक है, इस बार क्वेश्चन को उल्टा करके लिखा है बस मैंने, क्या 8 जो है इसको डिवाइड कर सकता है? तो आपने डिवाइड करके देख लेना है। 2401 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, 8 3 जा 24, माइनस किया, ठीक है, अब नीचे 0 लेके आए, डिवाइड नहीं जा रही तो आंसर में 0 लगाई, फिर नीचे 1 लेके आए, अभी भी डिवाइड नहीं जा रही है, आपने आंसर में 0 लगाया। अब नीचे लाने के लिए डिजिट्स नहीं है, डिवाइड आपकी क्या हो गई, फिनिश हो गई। ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है, आपका 0 नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे नो,
8 जो है इसको डिवाइड नहीं कर सकता। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन क्या ऐसे कोई रूल्स हमारे पास हैं कि हमें डिवाइड ही ना करना पड़े और बिना डिवाइड किए हम ये बता दें कि वो डिविजिबल है या नहीं है? तो बिल्कुल कुछ नंबर्स के लिए हमारे पास रूल होते हैं, हमें डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा, हम बिना डिवाइड किए ये बता देंगे कि नंबर जो है वो डिविजिबल है या नहीं है। इन रूल्स को हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो हम समझते हैं किन किन नंबर्स के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? डिविजिबिलिटी रूल्स। ध्यान देना, पहले हम पढ़ेंगे 2, 5 एंड 10 का डिविजिबिलिटी रूल। किस किस का पढ़ने वाले हैं? 2 का, 5 का और 10 का। बिना डिवाइड किए आप ये बता सकते हो कि कोई नंबर, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 10 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तीनों का ही रूल क्या रहता है? आपने नंबर का लास्ट डिजिट देखना होता है। नंबर का क्या देखना होता है? ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तीनों के रूल क्या है? तीनों का रूल जो है कॉमन है, सेम नहीं है, कॉमन है। कॉमन क्या है कि आपने तीनों ही केसेस में क्या देखना होता है? नंबर का लास्ट डिजिट। क्या देखना होता है? नंबर का लास्ट डिजिट, ठीक है। अब देखो 10 का रूल क्या होता है? जो आपका लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नंबर का लास्ट डिजिट अगर आपका 0 है या फिर आपका 5 है तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5 का रूल है, ठीक है। नंबर का लास्ट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6 या फिर 8, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी है तो आपका नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको तीनों रूल्स एक ही साथ समझा दिए हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नंबर के लास्ट में अगर 0 हो तो वो आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये 10 का डिविजिबिलिटी रूल है। नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 या 5 में से अगर कोई है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5 का रूल है। नंबर का लास्ट डिजिट यानी वंस डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई अगर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये 2 का रूल है। आपको तीनों रूल्स याद हो गए होंगे, बिल्कुल इजी है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट देखना होता है, ठीक है। अभी याद नहीं हुए तो अभी मैं इसको रेज नहीं कर रहा हूं, इसमें से देख के ही अभी आपने आंसर करना है। सपोज करो 4603, ठीक है, ये नंबर है। मैंने आपसे पूछा क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होगा? 10 के लिए चेक करना है पहले। 10 का रूल क्या था? लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं है, 10 से डिवाइड नहीं होगा। 5 के लिए पूछा अगर मैंने आपसे क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? तो 5 के लिए रूल क्या था? इधर देखो 5 के लिए रूल क्या था? या तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। लेकिन लास्ट डिजिट जो है ना 0 है ना 5 है, इट मींस ये आपका 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 2 के लिए चेक करते हैं। 2 का रूल क्या था? 2 का रूल ये था कि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कुछ होना चाहिए। आप देखो इनमें से है नहीं, 3 है, ठीक है। 3 तो इनमें नहीं है ना, तो ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको तीनों रूल समझा दिए हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट देखना होता है, ठीक है, और हर एक नंबर का अलग अलग रूल है। 10 के लिए 0 होना चाहिए, 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए, 2 के लिए इनमें से कोई होना चाहिए, ठीक है। अब अलग अलग करके देखते हैं, जैसे 3, 0, 5, 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा क्या ये 2 से डिविजिबल है? आपका आंसर होगा यस, 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0। 2 के रूल में होता है ना 0, ठीक है। तो ये आपका 2 से डिविजिबल है। अब मैंने पूछा ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 5 में भी 0 होता है, लास्ट डिजिट 0 है ना, तो ये 5 से भी डिविजिबल है। 10 के लिए बोला मैंने आपसे, 10 के लिए क्या है रूल? लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 ही है, तो ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो मैंने आपसे पूछा 234, इस नंबर को बताओ जल्दी से, ये 10 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है 0 नहीं है। 10 के लिए तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना, 10 से नहीं होगा। 5 के लिए बोलो जल्दी से, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 या 5, ना तो 0 है ना 5 है, नहीं होगा। 2 के लिए बोलो जल्दी से, 2 के लिए आपने देखना होता है इनमें से कोई डिजिट होना चाहिए। 4 है ना, तो 4 यहाँ है, ये रहा 4, इट मींस ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो नंबर है वो 10 और 5 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2, 5 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप किसी भी नंबर को सिर्फ देख करके ही ये बता सकते हो कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आई होप कि आपको तीनों के डिविजिबिलिटी रूल्स याद हो गए होंगे। तीनों ही केसेस में आपने क्या देखना होता है? लास्ट डिजिट।